जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के अंक में हम बात करने वाले हैं कि कुछ व्यक्ति बहुत जल्द छले जाते हैं। कुछ व्यक्ति को बहुत जल्द कोई व्यक्ति धोखा दे देता है, या वो बेचारे भावुकता में उनके साथ छल कपट हो जाता है। तो ऐसी हमारी हथेली में क्या लक्षण होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों की बातों को गंभीरता से नहीं ले पाते, और बाद में जब कुछ अहित होता है तब हमारी आंखें खुलती हैं। तो ये आजकल ऐसे दौर बहुत होता है। तो सारी चीज़ें इस अंक में चर्चा करने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 23 अप्रैल सन 2025, दिन बुधवार, संवत 2082, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज दशमी है, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखिएगा, जिस व्यक्ति के मन में कोई बेईमानी नहीं होती, दूसरों के प्रति कोई छल कपट नहीं होता, और प्रेम और स्नेह की भावना जिनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, अक्सर ऐसे व्यक्तियों के साथ ही छल कपट ज़्यादा होता है। क्योंकि वो जैसा स्वयं अपने हृदय में अपना मन को भोला भाला समझते हैं, वो ऐसा ही दूसरों को समझते हैं। आज व्यक्ति ऊपर से क्या है, उसके अंदर क्या है, क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें सोच पाना आज बहुत मुश्किल हो गया है। और असली चेहरा क्या है और नकली चेहरा क्या है, ये सब आजकल बड़ा मुश्किल हो गया। खैर, हाथ की हथेली के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये चंद्रमा है। जिस साधक का चंद्र बड़ा सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा, उभरा हुआ उकरा हुआ गद्दीनुमा जिसका चंद्रमा होगा, और जिसकी हथेली के बीच में हल्का सा गहरापन हो, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा गहरापन हो, और हथेली में कभी कभी उसे महसूस होता हो जैसे पसीना ज़्यादा आता है। ध्यान से सुनना बात, हथेली में पसीनेपन की शिकायत हो, हथेली के ठीक बीचों बीच में हल्का सा गहरापन हो, हल्का सा गहरापन हो कि पानी उसमें ऐसे रखें तो पानी उसमें ठहरे, और साथ में ही उस व्यक्ति की हृदय रेखा और चंद्र पर्वत बहुत ही अच्छे हों। अब चंद्र पर्वत कहाँ होता है, हृदय रेखा कहाँ होती है, आप लोग इस माध्यम से समझें। देखें, ये चंद्रमा के ऊपर जो ये सर्कल दिख रहा है आपको, जो एरो का चिन्ह दिख रहा है, ये आपका चंद्रमा है, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी। ये आपकी हार्ट लाइन है, जो आपकी मस्तिष्क रेखा से ऊपर होती है, लिटिल फिंगर के नीचे जो लंबी रेखा होती है, ये आपकी हृदय रेखा है। ध्यान से देखें, आपके ये हृदय रेखा है। इस हृदय रेखा को प्रेम प्रदायिनी रेखा भी कहते हैं। तो ये रेखा आपके हृदय में शुभ है, अच्छी है, और इस रेखा में से कहीं कहीं हल्के हल्के से रूट से निकले हों, या रेखा बीच बीच में कहीं ना कहीं हल्के हल्के इसमें बैलून से बने हों, तो ऐसा व्यक्ति, ये रेखा उसके लिए तो कमज़ोर हो गई, लेकिन ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए बड़ा ही कमाल का होता। आप जिनकी हथेली में चंद्रमा पुष्टता में है, हथेली में हल्का सा गहरापन है, नम नम सा पसीना आता हथेली में अक्सर, और हृदय रेखा में इस प्रकार के संकेत हैं, तो आप बहुत जल्द किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर विश्वास करोगे, और आपके साथ विश्वासघात की कहानियाँ ज़्यादा बनेंगी। आप अंदर से बहुत भोले हैं, बहुत भावुक हैं, और भावुक व्यक्ति का ही हृदय अक्सर टूटता है। ये बात कसौटी पर सत्य हुई है कि वो भावुक है, उसकी भावनाओं से कोई भी खेल लेता है, इसलिए भावुक व्यक्ति की भावनाएं आहत होती हैं, और वो इतना भावुक होता है वो किसी से कुछ कहता भी नहीं है। कहीं उसके साथ पैसे की ठगी हो जाए, उसके मन को तोड़ा जाए, उसके प्रेम को तोड़ा जाए,
उसकी बातों का खंडन किया जाए, उसके वजूद को मिटाया जाए, वो सह लेता है। सहने की सहन शक्ति उसके अंदर बहुत होती है। और ऐसे व्यक्ति, ख़ास तौर से जिनके चंद्रमा पुष्ट हों, चंद्रमा प्रबल हों, हृदय रेखा इस प्रकार की हो, ऐसे व्यक्ति आँखों के भी नम होते हैं। हथेली तो नम होती है, आँखों के भी नम होते हैं। जरा सा कोई पिक्चर का कोई सीन देख नहीं लिया किसी फिल्म का, या कहीं कोई सड़क पर कोई ऐसी चीज़ देख ना ले, तो उसका हृदय एकदम पसीज जाता है, उसकी आंखें नम होने को आतुर हो जाती हैं। वो किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं देख सकता, वो जीवों के प्रति बहुत प्रेम करता है, जीवों के प्रति अत्याचार नहीं देख सकता। वो व्यक्ति बहुत भावुक होगा, सेंटिमेंटल, अनेकों शब्द हैं इस व्यक्ति के लिए, और वो भावुक है, उसकी भावुकता का ही उसे अपनी मूल्य चुकाना पड़ जाता है। अब और भी ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं। चंद्र शनि की युति यदि किसी व्यक्ति के तृतीय भाव में है, चंद्र शनि की युति किसी व्यक्ति के प्रथम भाव में है, चंद्र शनि की युति यदि किसी व्यक्ति के पंचम भाव में है, तो भी भावुकता प्रकट करते हैं। आप ये मत समझे कि चंद्रमा शत्रु ग्रह के साथ बैठ गए हैं, लेकिन चंद्रमा की क्या स्थिति हो गई है। तृतीय में हद से ज़्यादा भावुकता देंगे, हद से ज़्यादा आपको सोचने समझने पर रात दिन कोई ना कोई प्लानिंग बनाना, आइडियाज़ उत्पन्न करना आपको देंगे। पंचम में कोई जरा सा किसी ने कुछ कानों में तेल नहीं डाला, बहलाया फुसलाया नहीं, अच्छा हाँ ठीक है ऐसा कर देंगे, चाहे बात गलत है, वो आपको दूसरे को दिख रहा है या आपके पैसे लूटेगा, या आप कुछ भी आपके साथ सही नहीं हो रहा है, लेकिन आप उसकी बात मान लेंगे। कई बार हमारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, मम्मी पापा की बात सुनेंगे नहीं, कोई और समझा दे, वाह जी वाह क्या बात है, दूसरों की बात उन्हें अच्छी लगती है। माता पिता इन चीज़ों को लेकर के परेशान हो जाते हैं। इसीलिए उन बच्चों की कुंडली बनवाई जाए, या हाथ की रेखाएं दिखाई जाए, कुंडली पर चर्चा की जाए, या उनके उपाय किए जाए। तो भैया ऐसे अनेकों योग हैं जो आपकी हथेली में होते हैं, जो आपको भावुक तो बना देते हैं, लेकिन आप जल्दी से किसी व्यक्ति के छल का शिकार हो जाते हैं। जरा सा भी टेढ़ा व्यक्ति आपको छल लेगा। अब आप कहोगे साहब ये बातें तो मेरे साथ भी हैं, मेरे साथ भी हैं, लेकिन मैं करूं क्या इन सब बातों से बचने के लिए? अब करूं क्या? अब हाँ, एक चीज़ और बता दें, चंद्र शनि सुस्ती आलस्य के भी द्योतक होते हैं। लगन में भी होंगे, पंचम में भी होंगे, या पंचम में तो नहीं मैं इतना कह सकता, लेकिन लगन में अनुभूत है और तृतीय में अनुभूत है। ये दोनों भाव में भी यदि चंद्र शनि की युति होगी, आपको आलस्य देंगे, प्रमाद में भर के रखेंगे, आज का काम कल पे टालेंगे, चाहे आपकी परिस्थितियां ऐसी हो जाएं या किसी काम में आप फंस जाओ, काम आपका विलंब से होगा, ये भी चीज़ होती है। तो अब आप करें क्या? अब देखो, आप बताया ना आलस्य हो जाता है, तो आलस्य मत करना, उपाय कर लेना। ऐसे साधकों को गायत्री महामंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसे साधकों को दुर्गा सप्तशती का चतुर्थ अध्याय चक्रादि स्तुति जरूर करनी चाहिए। हर हालत में तुम्हें गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए बेटा, हर हालत में। कम से कम यदि तुमने आधा घंटा, आप हमारी बात पे विश्वास मत करो, आप आधा घंटा अपने आप पे विश्वास करके 10 दिन कर लो, ओनली 10 days। माला करनी आती है तो आप 5 माला कर लो 10 दिन। 10 दिन प्रातःकाल 5 माला करो, सुबह 9 बजे से पहले पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको अपने आप एक बल महसूस होगा, आपको अपने आप में एक अच्छी बात महसूस होगी। आप करके देखो साहब। तो आपका इलाज ही है गायत्री महामंत्र, गायत्री महामंत्र, गायत्री महामंत्र, और उसके साथ साथ दुर्गा सप्तशती का चतुर्थ अध्याय। यदि चतुर्थ अध्याय ना पढ़ सको तो देवी अथर्व शीर्षम आप करिएगा, उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी
बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रते सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बहुत सारे रहस्य हमारी हथेली में छिपे होते हैं, बहुत सारी बातें हमारी हथेली में छिपे होती हैं, बस उनको जानने की आवश्यकता है। और जो खामियां हम में है, जो कमजोरियां हम में है, या जो कुछ हमें करना चाहिए, उसके एक बेहतर उपाय करने की आवश्यकता होती है। ऐसी बात नहीं है, जहाँ व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को डुबो देता है कई बार अपनी कमियों से, तो ऐसे ही व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को संवार भी सकता है। आप करें, औरों को भी इस प्रकार के उपाय आप बता सकते हैं। किसी के अंदर इस प्रकार की चीज़ें आपको दिखती हैं कि वो कहने में दूसरों के जल्द आता है, उसके साथ छल कपट जल्द होता, तो आज का ये विशेषांक आप उनको दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहे, सुखी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।